हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल इन्वेस्ट इंडिया में। और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 4 ऐसे स्टॉक जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, यानी कि उनमें बहुत तेजी की ग्रोथ देखने को हमें मिली है। एक दिन में 7 से 8% ये ग्रोथ में आए हैं, यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है। और इनका जो वर्क है, बेसिकली हम यहाँ पर ग्राफ्स के बेसिस पर नहीं कह रहे, यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू है, यानी कि जो इनके नंबर्स हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे और पूरे एक साल के अंदर इनके काफी अच्छे नंबर्स आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू हो गया। साथ ही साथ आप देख सकेंगे यहाँ पर डायल्यूट ईपीएस देखेंगे, साथ ही साथ इनके जो भी प्रॉफिट मार्जिन है सब कुछ पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स भी यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। उससे पहले हम लोग इंडाइसेस को देख लेते हैं, कैसी परफॉर्मेंस रही है आज इंडाइसेस के अंदर। सब देखेंगे निफ्टी 50 में पॉजिटिविटी है 0.59 से, सेंसेक्स यहाँ पर 0.52 से पॉजिटिव में रहा है, निफ्टी बैंक यहाँ पर 0.36 से पॉजिटिव में रहा है। निफ्टी आईटी की बात करें तो 1.26 से पॉजिटिव में रही है। और यहाँ पर अगर हम S&P BSE स्मॉल कैप की बात करें तो 0.68% से यहाँ पर पॉजिटिव में यहाँ पर रही है। अब सेक्टोरियल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रीनरी बनी हुई है, हर जगह आप देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल, एविएशन, बैंक, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सब कुछ यहाँ पर आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको ग्रीनरी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है, जैसे कि कंटेनर पैकेजिंग हो गया। और आप देख सकते हैं डायमंड ज्वेलरी, डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रिकल्स, ईटीएफ्स, फाइनेंस, एफएमसीजी, फुटवेयर, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल गैसेज एंड फ्यूल्स में कि अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 1.09% से नेगेटिव में चल रहा है। बाकी सारे जितने भी सेक्टर है आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं। और ऑयल और गैस का सेक्टर है जिसमें नेगेटिविटी है 0.71% से, यहाँ पर ऑयल और गैस के जो एरिया है उसमें नेगेटिविटी है सेक्टर में। पावर सेक्टर में नेगेटिविटी है और यहाँ पर शिप बिल्डिंग वाले सेक्टर में भी नेगेटिविटी है। अब यहाँ पर ये हो गए। अब यहाँ पर अपने टॉप 4 ग्रोथ स्टॉक्स को देख लेते हैं। सो पहला स्टॉक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है जिसका नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब। कम समय में बहुत अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर दिए हैं। 1699 पर कंपनी अभी ट्रेड कर रही है और एक दिन में आप देखेंगे यहाँ पर 9.04% के रिटर्न दे दिए हैं कंपनी ने। और आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे 1500-1600 के बीच में था, जो कि अभी 1700 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें और चीजों की तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली ग्रोथ हमें देखने को इसमें मिली है एक दिन के अंदर। मैक्सिमम में आप देखेंगे 410.75% की यहाँ पर जो है रिटर्न इसने बनाए हैं। आप देखेंगे ये स्टॉक जो है 300 से इसने ट्रेडिंग चालू की है। आप देखेंगे यहाँ पर 300 से इसमें बाइंग सेलिंग हमें देखने को मिली है 332 से। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो 1500 नहीं बल्कि 1699 का है। इसने पीक लगाया था एक, जो कि 1565 का था, लेकिन अभी 1600 पर बनाया हुआ है। अब और चीजों को हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने बोला हम नंबर्स को भी देखेंगे। सो नंबर्स में आप देख सकते हैं रेवेन्यू बहुत ही पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो जो रेवेन्यू है 191.35 करोड़ का, जो कि 51.38% से इंक्रीज किया है। नेट इनकम यहाँ पर 20.26 करोड़ की है, जो कि 94.97% से इंक्रीज की है, जो कि बहुत बड़े नंबर से कम टाइम में इतने अच्छे जो है रेवेन्यू नेट इनकम कंपनी ने जनरेट की है। डायल्यूट ईपीएस की मैं बात करूं 9.98 है, जो कि 87.95% है। वही नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 10.59 है, जो कि 28.83% से इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई की है। आप देख सकते हैं 111.34% की है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। और चीजों को मैं देख लेती हूँ, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात करें कंपनी की तो 137.03 करोड़ है, जो कि 35.23% से इंक्रीज की है। और कंपनी के कामकाज को देख लेते हैं तो बेसिकली कंपनी ट्यूब्स बनाती है, लेकिन ट्यूब्स में भी 2 प्रकार के ट्यूब्स बनाती है, जैसे कि स्टेनलेस ट्यूब्स प्रोडक्ट इनटू 2 बोर्ड कैटेगरीज, जैसे कि सीमलेस ट्यूब्स पाइप्स हो गए और वेल्डेड ट्यूब्स पाइप, अंडर विच 5 कैटेगरीज ऑफ पाइप्स वगैरह की आती हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हाई प्रेसिजन हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स हो गए, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स एंड स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप्स। तो ये 5 कैटेगरीज के जो है ट्यूब्स या फिर पाइप्स हम बोल सकते हैं कंपनी बनाती है। मार्केट कैप कंपनी का 3421 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग कंपनी की 46 की है। वहीं हम यहाँ पर डेट की बात कर लेते हैं, डेट 0.41 करोड़ की है। नेट वर्थ कंपनी की है 359 की। वही नेट प्रॉफिट अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 74.4 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चले थे, जिसका नाम है IREDA, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये नया स्टॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी एक दिन के अंदर कंपनी ने 0.31% के रिटर्न दिए हैं और आप देख सकते हैं ग्रीनरी बनी हुई है इस स्टॉक के अंदर। पास्ट 5 डेज के अंदर 4.07% के रिटर्न कंपनी ने बनाए हैं।
और आप देख सकते हैं मैक्सिमम में अभी 15 दिसंबर के बाद से ही मैक्सिमम में रहा है, यानी कि 15 दिसंबर से पहले ही ट्रेडिंग में आया है, तो तब से कंपनी ने 183.03% के रिटर्न दे दिए हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव स्टॉक है। इसमें पोटेंशियल बहुत है स्टॉक के अंदर। लंबे समय तक अगर हम बात करें तो इसमें हमें अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है, कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ रहा है, तो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है लंबे समय के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ माई ओपिनियन, यानी कि मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टॉक लंबा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 रुपीज से ट्रेड किया है, फिर 12 जनवरी के बाद काफ़ी अच्छा इसने उछाल लिया था, फिर उसके बाद अभी कंसोलिडेट होता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। और उछाल की मैं बात करूँ तो 195 तक पहुंचा था, और अभी अपना ऑल टाइम हाई से 8.95% नीचे है। अब नंबर्स देख लेते हैं। रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर 438.83 करोड़ का, जो कि 51.84% इंक्रीज हुआ है। नेट इनकम यहाँ पर 335.54 करोड़ की है, जो कि 67.15% से इंक्रीज की गई है। डायल्यूट ईपीएस यहाँ पर 1.38 है, जो कि 56.82% से इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूँ 76.46 है, जो कि 10.08% से इंक्रीज किया है। अब देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो जो कंपनी है बेसिकली एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, IREDA, मिनी रत्ना भी बोला जाता है इसको। गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है इन द बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग financial assistance for a new and renewable energy project and energy efficiency conservation projects। बेसिकली कंपनी जो है जो बिजनेसेस होते हैं उनको प्रमोट करती है, डेवलप करती है और एक्सटेंड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाकर, जो भी हमारे एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन वाले काम होते हैं उसके अंदर। 47,820 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और प्राइस टू अर्निंग की बात करें 55.3 की यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग है। डेट टू इक्विटी की बात करें, कंपनी की डेट थोड़ी ज़्यादा है, जो कि एक पॉइंटेबल पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.77 करोड़ की डेट है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 865 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट से कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो डेट कम है, तो नेट प्रॉफिट से इजीली हम लोग ये डेट को कवर कर सकते हैं या फिर हम डेट को खत्म कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड। 25.82 का यहाँ पर ये स्टॉक है और एक दिन के अंदर इसने 0.90% यहाँ पर इंक्रीजमेंट दिखाया है। ईयर टू डेट के अंदर 34.83% से यहाँ पर इंक्रीजमेंट इस कंपनी ने दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020 से पहले ट्रेडिंग में आया है और तब से इसने एक पीक लिया है, बहुत जंप अप वाला पीक है, जो कि 42.78 का है। 16 सितंबर 2022 के अंदर इसने ये पीक लिया था। तो अभी इस पीक पर पहुंचा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं संभावना पूरी है कि इस पीक तक दोबारा ये कंपनी जाए। तो आप देख सकते हैं अभी अपने पीक से 41.42% डाउन चल रहा है ग्राफ। वही आप देख सकते हैं अभी इसमें ग्रोथ की संभावना हो सकती है अगर इस तरीके से इसके जो नंबर्स हैं वो आते रहे तो। सो यहाँ पर थोड़ी चिंता की बात यह है कि जो रेवेन्यूज हैं वो नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। 24.76 है। नेट इनकम यहाँ पर 1.27 करोड़ है, जो कि 37% से डाउन है। डायल्यूट ईपीएस 37% से डाउन है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 27 से है। ऑपरेटिंग इनकम भी यहाँ पर नेगेटिव में चल रही है। सो कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमस इंटरनेशनल इज अ मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ lubricants, lube base oils, other petrochemical product used in industries such as automotive, मेटल वर्किंग, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रिकल, पेंट एंड इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली ऑयल जो लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं वो सब बनाती है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल पेंट्स में और इंडस्ट्रीज में यूज़। मार्केट कैप कंपनी का 325 करोड़ का है। वही प्राइस टू अर्निंग 49 की है कंपनी की। डेट कंपनी के पास 0.34 करोड़ की है और नेट प्रॉफिट है 6.56 करोड़ का। प्रमोटर 63 के हैं, पब्लिक यहाँ पर 36 की है। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है RPZ ज्वेलर लिमिटेड। 179.95 का स्टॉक है और आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी ने एक दिन के अंदर 1.93% के रिटर्न दे दिए हैं। वहीं बात कर लेते हैं इसके पास्ट 5 डेज की, तो पास्ट 5 डेज में भी इसने 5.36% के रिटर्न यहाँ पर दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। वही बात कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में यहाँ पर 0 आप देख सकते हैं 100 से ऊपर गया था और इसने कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं पीक लगाया है, जो कि 232.15 का है और अभी 232.15 से 22.49% डाउन चल रहा है, यानी कि अभी कंसोलिडेट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और अभी कंसोलिडेशन जैसे ही इसमें ब्रेक होती है तो आपको जंप अप इसमें प्रॉपर्ली देखने को मिलेगी। अब नंबर्स देख लेते हैं। नया स्टॉक है तो अभी इसमें परसेंटेज वगैरह नहीं है।
सो रेवेन्यू इसका है 62.73 करोड़, वहीं नेट इनकम इसकी है 6.05 करोड़, डायलूट ईपीएस इसका 2.02 है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर 9.64 है, ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 10.55 करोड़ की है, जो कि अभी यहाँ पर इसका परसेंटेज डाटा नहीं शो कर रहा है क्योंकि नया स्टॉक है। मार्केट कैप इसका है 720 करोड़ का, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग इसकी 32.2 की है, डेट टू इक्विटी कंपनी की 1.04 की है। वहीं बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। सो नेट प्रॉफिट कंपनी का 22.3 करोड़ है, जो कि डेट इजीली कवर कर सकता है नेट प्रॉफिट के थ्रू, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वहीं प्रमोटर्स कंपनी के पास हैं 75 के, एफआईएस 4 के हैं, वहीं डीआईएस 8 के हैं और पब्लिक यहाँ पर 17 के हैं। सो ये ऑल ओवर स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन हो गई और ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है।